पूजा यादव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तारीख करीब आ रही है और आने वाली 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। दूसरे चरण के इसी रण के लिए बीजेपी ने चुनावी मैदान को साधना शुरू कर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी खुद पश्चिम बंगाल के मोर्चे पर डटे हुए नजर आए। 2 जनसभाओं को संबोधित किया, साथ ही एक रोड शो में भी हिस्सा लिया। उत्तर कोलकाता के ऐतिहासिक श्याम बाजार से शुरू हुआ यह रोड शो विधान सारणी से होते हुए शिमला स्ट्रीट तक जा रहा है। इस दौरान रोड शो के जरिए पीएम मोदी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी दूरी यहां पर तय करते हैं। बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व और चुनाव आयोजकों के मुताबिक इस मेगा रोड शो में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान रहा। इस रोड शो से उत्तर कोलकाता सीट से बीजेपी के प्रमुख चेहरे तापस रॉय के चुनाव अभियान को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही शहर की बाकी सीट जैसे बेलेघाटा, जोड़ा सांको और मानीकतला के उम्मीदवारों के समर्थन में भी यह शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। पीएम मोदी इस रोड शो के दौरान लोगों की मौजूदगी और लोगों के बीच उत्साह इस बात का साक्षी था कि बंगाल में दूसरे चरण की लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी। पीएम मोदी ये रोड शो के साथ साथ 2 अलग-अलग सीटों पर चुनाव रैलियों में अपना उपस्थिति दर्ज कराई, हिस्सा लिया। पीएम मोदी की पहली रैली बनगांव विधानसभा सीट पर हुई। अब बनगांव क्षेत्र की बात करते हैं तो 2 विधानसभा सीटें आती हैं, पहली उत्तर बनगांव और दूसरी दक्षिण बनगांव, जहां बीजेपी को मजबूत ताकत माना जा रहा है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में बनगांव उत्तर से बीजेपी के अशोक कीर्तनिया, टीएमसी के श्यामल रॉय इनको हराया था। बनगांव दक्षिण में बीजेपी के स्वप्न मजूमदार ने टीएमसी की आलो रानी सरकार को मात दी थी। हालांकि इससे पहले यानी 2016 और 2011 में बीजेपी दोनों ही सीटों पर मुकाबले में थी नहीं। टीएमसी लगातार सीपीएम को हराकर यहां पर जीतती आई। इस बार भी बीजेपी ने अपने दोनों विजेता उम्मीदवारों पर भरोसा जाहिर किया और चुनाव मैदान में उनको ही उतारा। टीएमसी ने इस बार नए चेहरों और मतुआ समुदाय के बीच पैठ रखने वाले सारे नेताओं को भी मौका दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और बनगांव के मुद्दे के साथ टीएमसी को आड़े हाथ के लिया। बहुत भरोसा करके यहां टीएमसी की सरकार बनाई थी। साथियों, देखते ही देखते वो निर्मम सरकार में बदल गई। टीएमसी की निर्मम सरकार नबन्ना सचिवालय से नहीं चलती है। इस सरकार को या तो गुंडे और मस्तान चलाते हैं या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार हरकत में आती है। 21वीं सदी का बंगाल विकास के मामले में ऐसी निष्क्रिय सरकार जनता के हितों को कुचलने वाली ऐसी निर्मम सरकार डिजर्व नहीं करता। बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो उसके सामर्थ्य के साथ न्याय कर सके, जो बंगाल के लोगों के सपने पूरे कर सके। और ये काम बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। बहनों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है। हर साल बहनों को 36,000 रुपया मिलेंगे। हर साल 36,000 और 5 साल सरकार रहेगी ना, 1,80,000 रुपया मिलेगा आपको। 1,80,000 रुपया। साथियों, आप मोदी की एक और गारंटी लिख लीजिए। बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही यहां आयुष्मान भारत योजना लागू करने पर फैसला होगा। पहली कैबिनेट में इससे बहनों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। बनगांव के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आरामबाग में भी जनसभा की। पीएम मोदी की इस जनसभा में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। हुगली जिले की आरामबाग विधानसभा सीट को पश्चिम बंगाल की राजनीति में प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जाता है, क्योंकि ये कभी वामपंथ का अभेद्य किला थी, फिर ममता बनर्जी का गढ़ बन गई और अब बीजेपी टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर नजर आती है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर भगवा लहराकर टीएमसी को पीछे ढकेला था।
2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मधुसूदन बाग ने टीएमसी की सुजाता मंडल को हराया, जबकि इससे पहले टीएमसी के कृष्ण चंद्र सांतरा लगातार 2 बार जीत हासिल कर चुके थे और उन्होंने दोनों ही बार सीपीएम को बड़े अंतर से मात दी। आरामबाग विधानसभा सीट पर बीजेपी ने पहली बार टीएमसी और सीपीएम को पीछे छोड़ते हुए जीत का परचम लहराया और बीजेपी को इस बार भी सीट पर जीत की पूरी उम्मीद है। बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक हेमंत बाग पर फिर से दांव लगाया। बीजेपी यहां परिवर्तन और केंद्र की योजनाओं के नाम पर वोट मांग रही है और इसी अभियान को नई दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आरामबाग विधानसभा सीट पर जनसभा को संबोधित भी किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, नेताजी के आह्वान पर देश ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए, हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। टीएमसी की निर्मम सरकार ने युवाओं को नशे के अंधकार में धकेल दिया है। हमारा ये बंगाल तो क्रिएटिविटी का किंग है। आपने देखा है बच्चे कैसे बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना करके ले आए। बीजेपी बंगाल के युवाओं की क्रिएटिविटी को ताकत देगी, संवारेगी। आजकल बंगाल के बेटे बेटियों के म्यूजिक वीडियो भी, उनकी बनाई रील की सोशल मीडिया पर बहुत तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है। कई रील्स तो मैंने भी देखे हैं। जाहिर है जाल मुड़ी से ही जिनको इतनी जान लगती है उनको युवाओं की क्रिएटिविटी पसंद नहीं आती है। लेकिन बीजेपी इस ऑरेंज इकोनॉमी को, कंटेंट क्रिएशन को बंगाल की ताकत बनाएगा।